पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह हुआ करता था जिसके पास एक खेत था जिसमें सोने के सेब उगा करते थे। वो इनकी रोज गिनती करवाता। मुंशी रोज गिनता और बादशाह को बताता। गिनता है और देखता है कि एक सेब गायब है। वो आता है और बादशाह को बताता है। बादशाह बहुत गुस्से में आता है और इसको हुक्म देता है कि पता लगाए कि वो सेब किसने चुराया। वो बड़े बेटे को रात को निगरानी के लिए भेजता है। रात होती है तो वो वहां सो जाता है। सुबह दोबारा एक और सेब गायब हो जाता है और वो अपने दूसरे बेटे को रात में निगरानी के लिए छोड़ता है। रात होती है तो वो भी सो जाता है। अगली सुबह दोबारा एक और सेब कम हो जाता है। अब मुंशी अपने तीसरे बेटे को, सबसे छोटे बेटे को निगरानी के लिए छोड़ता है। वो सारी रात ताजा दम रहता है। 2 बजते हैं। वहां एक सोने का सुनहरी परिंदा आता है और एक सेब लेकर उड़ जाता है। लड़का इस पर तीर चढ़ाता है मगर इसके हाथ एक पर ही आता है। वो परिंदा दूर निकल जाता है। बादशाह को वो पर पेश किया जाता है तो वो सब कहते हैं कि ये पर तो पेशकीमती है। बादशाह हुक्म देता है कि मुझे पर नहीं, पूरा परिंदा चाहिए। बादशाह कहता है, कौन है वो बहादुर जो इस परिंदे को पकड़ने जाएगा? मुंशी का बड़ा बेटा इसके लिए हामी भरता है। सुबह होते ही वो निकलता है और इसको एक लूमड़ी दिखाई देती है जो इससे कहती है कि तुम मुझे ना मारो, मैं जानती हूँ कि तुम सुनहरी परिंदे की तलाश में हो। तुम कुछ आगे जाओगे तो तुम्हें एक जगह पर 2 सराय मिलेंगे। एक बहुत बड़ा खूबसूरत और दूसरा वीरान और छोटा सा होगा। तुम छोटे में जाना। लड़का वहां से आगे बढ़ता है। ऐसा ही होता है। इसको 2 सराय नजर आते हैं। वो सोचता है कि मैं पागल हूँ कि मैं इस छोटे से वीरान सराय में जाऊं। मैं तो बड़े वाले में जाऊंगा। कौन किसी को पता चलना है। वो ऐसा ही करता है और वहां की रंगीनियों में खो जाता है और भूल जाता है कि वो परिंदे के लिए आया था। अब मुंशी का दूसरा बेटा निकलता है और इसके साथ भी वही सब होता है। लूमड़ी से रास्ता बताती है। वो सराय पहुंचता है तो वो भी भरे सराय में भाई के पास चला जाता है और सब भूल जाता है। बहुत वक्त गुजर जाता है। अब छोटा बेटा आने की तैयारी करता है। मुंशी इसे मना करता है कि वो पहले ही 2 बेटे खो चुका है, तुम मत जाओ। बेटा बाप को कहता है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, आप परेशान ना हो। वो तैयारी करता है और निकल जाता है। इसको वो लुमड़ी मिलती है और इसको भी मशवरा देती है। वो इसका शुक्रिया अदा करता है और आगे निकल जाता है। वो सराय पहुंचता है और सारी रात वो इस वीराने में सराय में गुजार देता है। सुबह लुमड़ी दोबारा आती है और इसको दोबारा मशवरा देती है, तुम यहाँ से आगे जाना, बिल्कुल सीधा, जब तक तुम एक किले पर पहुंच जाओ। वहां तुम्हें सब सोते हुए मिलेंगे, तुम उनका ख्याल ना करना। और सीधा जाकर एक दरवाजे के अंदर तुम्हें एक आम पिंजरे में वो सुनहरी परिंदा मिलेगा। तुम इसको दूसरे सोने के पिंजरे में ना डालना, जिसमें वो हो इसी में रहने देना। वो इसका शुक्रिया अदा करता है और सफर के लिए निकल जाता है। वो महल पहुंचता है। वहां जैसे लुमड़ी ने बताया था सब सो रहे होते हैं। वो दाखिल होता है और परिंदे तक पहुंचता है। वो इसको देखता है तो कहता है, इतने शानदार परिंदे को इस आम पिंजरे में लेकर जाना ज्यादती होगी। वो जैसे ही पिंजरा खोलता है सब लोग वहां जाग जाते हैं और इसको कैद कर लिया जाता है। वहां इसको अदालत में पेश किया जाता है और इसको सजाए मौत का फैसला किया जाता है। मगर वो बादशाह से माफी मांगता है और बादशाह इससे कहता है, अगर तुम जिंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे सोने का घोड़ा लाकर देना होगा, फिर मैं तुम्हें ये परिंदा देकर आजाद कर दूंगा। वो बाहर आता है तो लुमड़ी इसको कहती है, अगर तुम मेरा मशवरा मान लेते तो ऐसा ना होता। खैर, मैं अब भी तुम्हारी मदद करूंगी। वो इसको कहती है, तुम सीधा जाना कि एक महल आ जाएगा, वहां अस्तबल में वो सोने का घोड़ा होगा, तुम इस पर आम काट डालना। वो वहां पहुंचता है तो कहता है कि ये घोड़ा तो बेशक सोने की काट का मुस्तहिक है। वो जैसे ही इसको हाथ लगाता है मुहाफिज जाग जाते हैं और इसको कैद कर लिया जाता है। फिर उसको मौत की सजा सुनाई जाती है तो वो माफी मांगता है। तो बादशाह कहता है कि मुझे शहजादी ला कर दो, मैं तुम्हें घोड़ा दे दूंगा। वो वहां से बाहर आता है तो लुमड़ी वहां होती है और कहती है, मैं तुम्हें अच्छा मशवरा ही दूंगी। वो इससे कहती है कि तुम सीधा जाना और वहां महल में शहजादी होगी, तुम इसका हाथ थामना और इसको भगा कर ले आना, मगर याद रहे इसके बाप से इजाजत मत लेना।
وہ جاتا ہے، شہزادی کا ہاتھ تھامتا ہے اور اس کو ساتھ لا رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بابا سے بات کرنا چاہتی ہے۔ لڑکا مان جاتا ہے اور وہ باپ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو باپ لڑکے کو کہتا ہے، تمہیں وہ پہاڑ 7 دن میں توڑنا ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں شہزادی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہ پہاڑ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 100 سال بھی لگے تو وہ ٹوٹ نہ پائے۔ لڑکا 7 دن میں کچھ حصہ ہی توڑ پاتا ہے۔ لومڑی آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سو جاؤ، میں کر دوں گی۔ صبح وہ پہاڑ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ شہزادی کو ساتھ لیے لڑکا آتا ہے تو لومڑی سے مشورہ دیتی ہے کہ کیسے وہ تینوں چیزوں کو ساتھ لے جا سکتا ہے، اور وہ اس کا مشورہ مان کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب لومڑی سے کہتی ہے کہ تم اب تک نہ اب پانی کے قریب جانا اور نہ ہی کسی کو تاوان دے کر آزاد کروانا۔ لڑکا سرائے کے قریب آتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں اس کے بھائیوں کو چوری کرنے پر سزائے موت دی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ تاوان دے کر ان کو آزاد کروا لیتا ہے۔ آگے بھائی اس کو دریا کے کنارے بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ وہ بیٹھ جاتا ہے اور دونوں بھائی کا دے دیتے ہیں، اور شہزادی پرندہ اور گھوڑا لے کر محل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ لڑکا خوش قسمتی سے بچ جاتا ہے اور بیس بدل کر وہاں محل میں آتا ہے اور بادشاہ کو سب حقیقت بتاتا ہے۔ بادشاہ دونوں بھائیوں کو قید کروا دیتا ہے اور بادشاہ کے بعد ساری سلطنت اس لڑکے کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ بہت وقت بعد جب وہ لومڑی سے ملتا ہے تو وہ اس سے درخواست کرتی ہے کہ مجھے مار دو۔ وہ اس پر حملہ کرتا ہے کہ اتنے میں وہ انسان کے روپ میں بدل جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ لومڑی شہزادی کا بھائی تھا جس پر جادو کیا گیا تھا۔